हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोडिंग विद साइन में। आज हम आपको बताएंगे कि जो आपका फोन है, आप दूसरे फोन पर जब कॉल करते हैं तो आसानी से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन वो कनेक्शन कैसे बिल्डअप होता है, या किसी कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर से जब कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्शन कैसे बिल्डअप होता है, उसके पीछे बहुत सारी टेक्नोलॉजी काम करती है। आइए हम उस स्टेप को समझाते हैं। यानी जो एक कनेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं ओएसआई मॉडल, जिसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। एक ऐसा मॉडल है जो बताता है कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक स्टेप बाय स्टेप कैसे पहुंचता है। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ओएसआई मॉडल इज ए मॉडल दैट एक्सप्लेन हाउ डेटा ट्रेवल स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। आप तो आसानी से भेज देते हैं, लेकिन वो कैसे स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे सिस्टम में जाता है, उस चीज को हम देखेंगे आज। इसमें आप देखिए, अगर हम बात करें मॉडल का, इसमें पूरी कम्युनिकेशन प्रोसेस के जो लेयर होते हैं ना, 7 लेयर में कम्युनिकेशन होता है। जिसमें इस पूरी कम्युनिकेशन, दिस इज द मॉडल, द इंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 7 लेयर। ईच लेयर हैज इट्स ओन स्पेसिफाइड फंक्शन। मतलब हर एक लेयर का अपना एक फंक्शन है, अपना एक काम है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब एक कोई बिल्डिंग बनाए ना, तो उसमें 7 लेयर आपने बनाए, स्टेप बनाए, और हर एक मतलब स्टेप पर एक आदमी को खड़ा कर दिए कि तुम्हारा एक काम रहेगा, तुम्हारा एक काम रहेगा। उसी तरह इसको 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो अब 7 आदमियों का या 7 लेयर का अलग अलग काम है। ठीक है, तो उसी चीज को हम पढ़ेंगे। आपका ये कैसे काम करता है, इधर से अगर हम बात करें तो सीधे इधर से समझिए कि ये एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स हैं, जो हर एक लेयर में अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग काम होता है। उसी चीज को हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले अगर बात करें हम 7वां, क्योंकि ये उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको, थोड़ा हम इसको छोटा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए, ये जो 7वां लेयर है ना, ये होता है एप्लीकेशन लेयर। यानी फाइनली आपको जो आउटपुट मिलता है वो 7वें लेयर में मिलता है। और यहाँ देखिए, यह यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस का काम करती है, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल, फाइल ट्रांसफर। इट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द नेटवर्क। मतलब जो 7वां लेयर है, ये आपको जो फ्रंट दिखता है ना, उसी की बात कर रहा है कि 7वें लेयर में बिल्कुल आपको इंटरफेस देता है वो, जहां पर आप चीजों को देख सकें और समझ सकें। उसके बाद आपका आता है प्रोसेसिंग लेयर। मतलब 6वें लेयर में प्रोसेसिंग नहीं, प्रेजेंटेशन लेयर होता है ये। और प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ये ओएसआई मॉडल की 6ठी लेयर है। यह डेटा को फॉर्मेट करने के साथ इनक्रिप्ट और डिस्क्रिप्शन और कंप्रेस का कार्य करता है। मतलब द प्रेजेंटेशन लेयर इज द 6th लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इट रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम डेटा फॉर्मेटिंग, encryption and description and the compression before the transmission। मतलब आपके कंप्यूटर तक पहुंचने के या फोन तक पहुंचने से पहले वो डेटा को ना इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर इंटरफेस देख रहे हैं, लेकिन उसके पहले जब आपके पास डेटा पहुंचा ना, तो पहली बात तो कंप्रेस होके पहुंचा, दूसरी बात इनक्रिप्ट होके पहुंचा। जैसे आपने किसी को मैसेज भेजा, तो वो मैसेज सेम सेम नहीं गया, वो इनक्रिप्टेड हो गया, मतलब वो कोड में बदल गया। आप जिसको भेज रहे हैं उसी तक पहुंचेगा, तीसरा आदमी उसको अगर एक्सेस करने पर जाएगा ना, तो वो क्या होगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा, कोड में बदल जाएगा और वो आदमी समझ नहीं पाएगा। तो वो इनक्रिप्टेड कर देता है डेटा को। ये 6वें लेयर में होता है। और मतलब कि आप जब फाइल भेजते हैं किसी को, तो वो क्या होता है, पहले तो कंप्रेस और उसके बाद इनक्रिप्टेड हो जाता है, ताकि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना करे। उसके बाद आपका आता है 5वां लेयर, जो सेशन लेयर होता है। सेशन लेयर ओएसआई मॉडल की 5वीं लेयर है। यह 2 कंप्यूटर या डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम को शुरू यानी एस्टेब्लिश, नियंत्रण, मैनेज और समाप्त करना यानी टर्मिनेटेड करती है।
जब दो डिवाइस आपस में बात करना शुरू करते हैं, जैसे वीडियो कॉल पर, द सेशन लेयर उसके बीच कनेक्शन बनाता है। द सेशन लेयर इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इट्स एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स और डिवाइस। मतलब ये जो पांचवें लेयर का काम है, ये बिल्डअप करता है कनेक्शन आपके बीच और जहां से कॉल आ रहा है उसके बीच। ये क्या करता है? कनेक्शन बिल्डअप करता है। ये पूरा जो सेशन लेयर होता है, ये सेशन रहता है ना कि 5 मिनट का सेशन, आप या तो 2 मिनट बात करते हो, 5 मिनट बात करते हो, तो वो सेशन होता है। उनके बीच कम्युनिकेशन को लाता है और फिर जब आप बंद करते हैं तो सेशन को समाप्त कर देता है वो। ठीक है, वो किस में होता है? यानी पांचवें लेयर में होता है। उसके बाद आपका आता है चौथा लेयर, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की चौथी लेयर है। यह डेटा की सही डिलीवरी सुनिश्चित करती है और एरर चेकिंग करती है। जैसे इसमें TCP होता है, TCP। अब देखिए TCP का काम आप पहले भी बताया जा चुका है। ये जो द ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इट इंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी एंड परफॉर्म द एरर चेकिंग। मतलब इसमें क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया कि आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, हर एक का IP एड्रेस है। उस IP एड्रेस से ही पता लगता है कि आप जो डेटा सर्च कर रहे हैं इसे कहाँ भेजना है। उस सर्वर से जब आप फिल्टर करके देता है ना आपको, तो वो IP एड्रेस के थ्रू ही आपको मिलता है। तो ये जो होता है ना एक काम, कि सही डेटा सही जगह जा रहा है कि नहीं, जो सर्च किया है उसी के पास जा रहा है कि नहीं, वो चेक करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी चौथे लेयर में। और ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो इसको चेक करता रहता है कि सही जगह डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, आइए अब तीसरे लेयर की बात करते हैं, यानी नेटवर्क लेयर। इसमें क्या करता है? नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की तीसरी लेयर है। अब इसमें थोड़ा सा बड़ा है, आपको दिख नहीं रहा है तो इसमें छोटा कर देते हैं। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की तीसरी लेयर है और यह लेयर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सही रास्ते से पहुंचाने का काम करती है और IP एड्रेस का उपयोग करती है। ये लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर एक जगह से दूसरे जगह डेटा को भेजता है। आप देखते हैं सेकेंडों में आप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो नेटवर्क लेयर ही करता है और वो IP एड्रेस के थ्रू ही डेटा को लिंकअप कर रहा है, एक दूसरे के जगह ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है। एक रिसीवर है और एक सेंडर है जो सेंड कर रहा है। तो ठीक है, वो IP एड्रेस के थ्रू ये किस मॉडल होता है? ये तीसरे मॉडल में। उसका अब आपका आता है चौथा मॉडल, जो होता है डेटा लिंक लेयर। क्या होता है? डेटा लिंक लेयर। इसमें डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की दूसरी लेयर है। यह लेयर दो सीधे जुड़े हुए डायरेक्ट कनेक्टेड डिवाइस के बीच सुरक्षा और सही डेटा ट्रांसफर सुनिश्चित करता है। जैसे यह डेटा को फ्रेम में बदलती है और मैक एड्रेस का उपयोग करती है। इसमें क्या होता है कि जो आदमी जुड़ा हुआ है उसको सही डेटा मिल रहा है कि नहीं, ये जांचता है और कहीं गलत डेटा तो नहीं भेज रहे हैं, कोई जैसे आतंकवादी गतिविधियां तो नहीं हो रही है। इस टाइप का डेटा अगर भेजते हैं तो डेटा लिंक लेयर ना पहचान जाएगा और कनेक्शन को क्या करेगा? कट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, यही चीज इसमें दूसरे मॉडल में होता है। आइए फर्स्ट मॉडल यानी फिजिकल लेयर, जो आपका शुरुआत करता है। फिजिकल लेयर ये शुरू का मॉडल है। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की सबसे पहली या निचली वाली लेयर है। यह लेयर डेटा को 0-1 मतलब बाइनरी रूप में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भौतिक माध्यम जैसे केबल, वायर द्वारा भेजती है। द फिजिकल लेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स जैसे 0 और 1 ओवर ए फिजिकल मीडियम ऑफ लिंक केबल और वायरलेस सिग्नल। ये क्या करता है? फिजिकल में मतलब भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं और ये उसके थ्रू डेटा को भेजता है। जैसे आपका पहले मशीनी कोड में उसे बदलना पड़ेगा, यानी बाइनरी में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका फोन है या मतलब कोई भी कम्युनिकेशन है, जैसे मीडियम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब सिर्फ 0-1 समझते हैं, मशीनी भाषा को समझते हैं। तो ये उसमें कन्वर्ट करता है। आपका फिजिकल लेयर के द्वारा ही एक दूसरे जगह से ट्रांसफर होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है।
ये आपके जो सामने दिख रहा है ना, इसी तरह ये काम करता है। पहले फिजिकल लेयर, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, और फिर प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आपका फाइनली एप्लीकेशन लेयर। जो मैंने बताया कि फाइनली आपको इंटरफेस मिलता है। तो OSI मॉडल ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा, और इसके बहुत सारे विकल्प, मतलब MCQ क्वेश्चन हम पिछले 200 वीडियो में कराए हैं, तो आप उनको भी चेक करके मतलब अच्छे से कर सकते हैं। और ये बहुत उपयोगी है O लेवल के लिए और ट्रिपल-सी के लिए, चाहे नॉर्मल आप अपनी बेसिकली जिंदगी में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसके लिए भी मॉडल, मतलब OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि एक जगह से दूसरे जगह डेटा कैसे लिंकअप हो रहा है या जा रहा है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।